भगवान की कथा, कृष्ण कथा ने मुझे दासी पुत्र से भगवान का पुत्र बना दिया। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने आत्मा परमात्मा योग ध्यान समाधि के विषय में बहुत लिखा है, लेकिन कहा आज तक आपने भगवान कृष्ण की कथा को, प्रेम कथा को नहीं गाया है। इसलिए आपके अंदर में बहुत चिंता है, जरा आप कृष्ण कथा को गा करके तो देखो। इसलिए गणेश जी की सहायता से उन्होंने भागवत जी की रचना की है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भागवत जी की रचना हुई। लेकिन आज व्यास जी को बड़ी चिंता भई कि मैं बूढ़ा हो गया तब जाकर के भागवत जी की रचना हुई, अब इसका प्रचार कौन करेगा। इसलिए शिव जी की कृपा से उनके यहां पर श्री सुखदेव भगवान का जन्म होता है। श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का महाराज का जब जन्म हुआ, वो जन्म लेते ही भजन करने के लिए वन की तरफ जाते हैं और उनके पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज दौड़ते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदोस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितो अस्मि। पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़ते हैं। सुखदेव जी महाराज वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगते हैं और सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान हमने तो सुना कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाई थी और जब वो वन को चले गए तो फिर लौट करके उनको कैसा आना हुआ, और परीक्षित जी महाराज को कथा सुनने की जरूरत क्यों पड़ी। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि परीक्षित जी के माध्यम से ही भगवान कृष्ण की कथा का उदय होता है और जहां पर से महाभारत की समाप्ति होती है वहीं से भागवत जी प्रारंभ होती है। महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई। दुर्योधन का प्रिय मित्र अश्वत्थामा, वह अपने मित्र का प्रिय करने के लिए, हित करने के लिए पांडवों के बालकों को मार करके ले आता है। अर्जुन को पता चला, रथ लेकर के अर्जुन पीछे पीछे दौड़ा और अश्वत्थामा को बांध करके ले आया। अब एक तरफ द्रौपदी खड़ी है, दूसरी तरफ भीम जी खड़े हैं। भीम कह रहा है इसको मार डालो, क्योंकि यह आतताई है जो दूसरों के घर में आग लगावे, जमीन को छीन लेवे, स्त्री को छीन लेवे, बालकों को मारे, जो सोए हुए को मारे। ऐसे व्यक्ति आतताई होते हैं और इन लोगों को मार डालना चाहिए। इसलिए भीम कह रहा है इस अश्वत्थामा को मार डालो, लेकिन दूसरे तरफ द्रौपदी खड़ी है, वो कहती है इसको मत मारो। क्यों ना मारो? तो द्रौपदी कह रही है कि मेरे 5 बालक मारे गए तो मुझे बहुत चिंता है, मुझे बहुत दुख है। आज यदि यह मारा जाएगा तो कहीं इसकी माता कृपी ना रोए। मां रोदिदस जननी गौतमी पति देवता, इसलिए इसको मत मारो। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका एक एक आंसू रामायण और कर्म ही गीता है। अर्जुन चक्कर में पड़ा है, क्या करूं? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने शास्त्रों में 2 बात लिखी है। पहली बात, ब्रह्म बंधुर ना हंतव्यम, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और दूसरी बात, आतताई बद अर्हणा, आतताई को मार डालना चाहिए। भीम कहता प्रभु यही तो चक्कर है, आप कह रहे हो कि आतताई को नहीं मारना चाहिए, आतताई को मार डालना चाहिए। आतताई है
और आप कहते हो ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, है ब्राह्मण है, क्या करूं? तब अर्जुन को एक बात समझ में आई। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो रावण ने क्या कहा था? कपि की ममता पूंछ पर। लेकिन ये कपि तो है नहीं, ये ब्राह्मण है। कपि की ममता पूंछ पर और साधु ब्राह्मण की ममता, साधु ब्राह्मण की ममता मूंछ पर। पहले के समय में सबके सब बड़ी बड़ी जटा रखा करते थे, पर आज के समय में कुछ पहचान नहीं हो पाती कि कौन है, हिंदू है या फिर और कोई है। सब लोगों ने अपनी अपनी पहचान बना करके रखे हैं, देख करके समझ में आ जाता है ये व्यक्ति कौन है।